नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़े होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से है कि मार्च मंथ के जो भी नेक्स्ट 15 डेज जो भी बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट 15 डेज जो होने वाले हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप ध्यान पूर्वक इस रीडिंग को सुनिएगा, ध्यान पूर्वक इस रीडिंग को देखिएगा कि नेक्स्ट 15 डेज जो है यह आपके जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण है। ओके, तो हमेशा की तरह जनरल रीडिंग होने वाला है, जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको लेना है। अदरवाइज इसे एक मनोरंजन के तौर पर ले सकते हैं, एक लेसन के तौर पर ले सकते हैं, या फिर रेजोनेट नहीं हो रहा है तो किसी और के लिए इसे खुशी खुशी छोड़ सकते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं। ओके गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। मार्च के नेक्स्ट 15 डेज मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। नेक्स्ट 15 डेज मेरे व्यूवर्स के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स स्ट्रॉन्ग मैसेज दीजिए, एक्यूरेट मैसेज दीजिए। और मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, और कमेंट्स के माध्यम से जो भी प्यार आप मुझ तक दर्शा रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी के। इसी प्रकार से प्यार देते रहिए। ईश्वर से आप सभी के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर जल्द से जल्द आपके रुके हुए सारे कार्यों को पूरा करे, आपको सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दे, और आपकी सारी मनोकामनाओं को, इच्छाओं को जल्द से जल्द पूरा करे। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी के लिए। हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए नेक्स्ट 15 डेज मेरे व्यूवर्स के लिए किस प्रकार से होने वाले हैं। वाओ, द हेरोफेंट की एनर्जी निकल कर आई हुई है। ओके, स्वयं परमपिता परमेश्वर ही निकल कर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब स्वयं परमपिता परमेश्वर ही आपके साथ में है तो आपको डरने की क्या बात है ना। जिसके साथ में ऊपर वाला है उसको डरने की क्या बात है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप सभी के अंदर में आप सभी के अंदर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमस्कार है। और आप सभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी बहुत ही स्पिरिचुअल सोल है, ईश्वर के ध्यान साधना आराधना में भक्ति भाव में डूबे हुए पर्सन है, और किसी बड़े लाइफ पर्पस के साथ में आपका जन्म हुआ है। इसीलिए ईश्वर ने आपको चुना है, और इसीलिए गाइस आप इस वीडियोस पर आ रहे हैं, इस रीडिंग पर आ रहे हैं, और इस रीडिंग के माध्यम से ईश्वर आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको आगे का रास्ता दिखा रहे हैं, आपको मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो जब ईश्वर आपके साथ में है तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। ईश्वर ने आपका हाथ थाम लिया है, तो आपके जीवन की जो नैया है उसको पार लगा कर ही जाएंगे। ओके, वैसे भी अभी 19 तारीख से नवरात्रियाँ चालू हो रही है गाइस। ओके, तो इसका बहुत अच्छे से लाभ उठाइए। माँ को शक्ति मांगिए, माँ को आशीर्वाद मांगिए, और माँ को जो भी आप मांगना चाहते हैं, जो भी आप माँ से लेना चाहते हैं, वो सब कुछ ले, भक्ति आराधना में डूब जाए। और जो भी आपकी डिमांड है, जो मांगना चाहते हैं, जो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, वो सभी आपकी इच्छाएं जल्द से जल्द पूरी होगी। नवरात्रि आ रही है तो माँ को खुश कीजिए, और माँ आपको खुश कर देगी। ओके, ठीक है। द हेरोफेंट की एनर्जी ये बता रही है कि आप ईश्वर के चरणों में समर्पित है, और ईश्वर की ब्लेसिंग आप लोगों के ऊपर असीम हो रही है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज में ईश्वर आपके साथ में कौन सी घटनाएं करने वाले हैं जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण होगी। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, हरे राम। ओके, द चैरियट। ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग कहीं पर कहीं पर तीर्थ स्थान पर, कहीं पर आप ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी गुरु की और मुझे स्पिरिचुअल प्लेस की, या फिर मुझे यूनिवर्स की बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी पिक हो पा रही है। तो ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि आप लोग कहीं गुरु के दर्शन के लिए जा रहे हैं, ईश्वर के दर्शन के लिए जा रहे हैं, और ये जो चीज़ें घटने वाली है, वैसे तो मैंने नेक्स्ट 15 डेज के लिए रीडिंग रखी हुई है, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है
कि आप आने वाले 5 दिनों के अंदर में या फिर आने वाले 7 दिनों के अंदर में आप ये यात्रा पर जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 5 दिन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 7 दिन हो सकते हैं या फिर कुछ लोगों के लिए 15 दिन का भी टाइम पीरियड हो सकता है, क्योंकि हमारी रीडिंग 15 दिन के भीतर के लिए ही है। लेकिन देखिए, हेरोफेंट की एनर्जी ये बता रही है कि आपको ईश्वर अपने करीब बुला रहे हैं, अपने दर्शन के लिए बुला रहे हैं, या फिर आप गुरु की तरफ जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए उनकी तरफ जा रहे हैं। आपकी जो ये यात्रा हो रही है, ये बहुत ही शुभ यात्रा होने वाली है। एक चैरिट की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप ऐसे स्पिरिचुअल प्लेस पर जा रहे हैं जहाँ पर भोलेनाथ का और माँ आदिशक्ति का मंदिर हो सकता है। ऐसे ही स्थान पर आप लोग जा सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसा ज़रूरी नहीं गए, क्योंकि हर कोई अपने अपने अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करता है, तो आप अलग अलग प्लेस पे भी जा सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक स्ट्रांगली जो 99% मुझे जो वाइब्स मिल रही है, ये माँ आदिशक्ति की और भोलेनाथ जी की नज़र आ रही है और गुरु की नज़र आ रही है। तो जिन लोगों के गुरु है, तो वो अपने गुरु से भी मिलने जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। ऐसी मुझे आप लोगों की एनर्जी पिक हो पा रही है। तो नेक्स्ट 15 डेज इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण होने वाले हैं आप लोगों के जीवन के लिए। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए नेक्स्ट 15 डेज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कैसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, ओके, थैंक यू यूनिवर्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, थैंक यू यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स। हरे राम हरे राम। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के जीवन के ऊपर कुछ लोग आप फील कर पा रहे हैं कि कुछ नेगेटिविटीज़ अभी भी है, और नेगेटिविटीज़ 100% आपके जीवन से अभी निकली नहीं हुई है, ये आप फील कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आइसोलेशन की भी एनर्जी में अभी भी कुछ लोग हैं, चाहते हैं कि कहीं ऐसा ट्रांसफॉर्म हो उनके लाइफ में कि कुछ घर मकान की भी एनर्जी आ रही है, कुछ घर मकान भी चेंज करना चाह रहे हैं, कोई अपना प्लेस भी चेंज करना चाह रहा है। करियर से रिलेटेड भी हो सकता है कि आप जिस कहीं जॉब में हैं, वो जॉब आपको बहुत ही इरिटेट कर रहा है, बहुत ही तकलीफदायक ऐसी एनर्जी फील हो पा रही है। तो आप घर मकान, अपना जॉब, करियर कुछ ऐसे चेंज अगर करना चाहते हैं, तो 100% आप श्योर होकर उस एनर्जी से आप निकल जाइएगा इस, ओके। क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये आपको डाउन लेकर जा रही है, ठीक है, आपको ग्रो नहीं करवा रही है। आप जो चाहते हैं कि आपका एक लव लाइफ आपकी ग्रो करे, मैरिज लाइफ आपकी ग्रो करे, आपके फाइनेंस ग्रो करे, आपका करियर ग्रो करे, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं ना, अभी भी मुझे कुछ लोगों के लिए स्टक नज़र आ रही है। तो नेक्स्ट 15 डेज के अंदर में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है आप लोगों के जीवन के ऊपर, उसे निकालने के लिए आप ऐसे कोई स्पिरिचुअल प्लेस पर जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आपके ऊपर गुरु की कृपा हो रही है, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो रही है, और यहाँ से आपके जो ब्लॉकेजेस है वो रिमूव होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और आप नेक्स्ट लेवल पर अब आगे बढ़ना चाहते हैं, और 100% आप आगे बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपने जो अपने करियर प्लेस में जो भी आपने कुछ माइंड सेट बनाया हुआ है, कुछ सोचा हुआ है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें कुछ इम्प्लीमेंट करना है, कुछ नया प्रोजेक्ट ओपन करना है, कुछ नया कार्य करना है, तो वो कार्य आप अभी हो सकता है कि रिसेंटली वो स्टक है, रिसेंटली आप उसको कर नहीं पा रहे हैं, आपके मन मुताबिक कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही है, ठीक है। मन में थॉट चल रहे हैं, मन में सारी प्रोसेस चल रही है, मन में सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, ये भी कुछ लोगों की एनर्जी फील हो पा रही है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग ईश्वर के आशीर्वाद लेकर अपने नए कार्यों को स्टार्ट करना चाहते हैं, ओके, ये एनर्जी पिक हो पा रही है। सेकंड मुझे एनर्जी है कि 2 ऑफ कप्स, आप किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो पर्सन अभी तक आपके लाइफ में नहीं आया हुआ है, ओके, इंतज़ार चल रहा है। चाहते हैं कि आपका जो लव लाइफ हो, आपका जो मैरिज लाइफ हो, ग्रो करे, एक ऐसा जीवन साथी आपको मिले जिसके माध्यम से आपकी जो जीवन की जो गाड़ी है वो आगे बढ़े, और आप अपने लाइफ पर्पस को पूरा कर सके, अपने जीवन के
जो जीवन का जो रथ है उसको अच्छे से आगे लेकर जा सके। अब ये जो आइसोलेशन की जो एनर्जी है, जो स्टक एनर्जी है, ये सब कुछ जो पास्ट में जो भी चीज़ें बीती है वो वैसी फ्यूचर में कभी रिपीट ना करे। ये सब आप सोचकर अब ईश्वर के चरणों में जाना चाहते हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग लेकर आना चाहते हैं, गुरु की ब्लेसिंग लेकर आना चाहते हैं कि अगर कुछ ब्लॉकेजेस अगर आपके सोल में अगर है कुछ ब्लॉकेजेस, अगर अभी भी कुछ बाकी है, तो हे परमपिता परमेश्वर, हे गुरुदेव, आप कृपा करें और जो भी ब्लॉकेजेस है उसको रिमूव करें। जो भी हमारे ऊपर जो भी बाधाएं है, जो भी तंत्र मंत्र क्रियाएं, जो भी हमारे जीवन के ऊपर जो भी बाधाएं हैं, उसे हमारे जीवन से निकाले और हमारी लाइफ को आगे बढ़ाए हम। क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी भी कुछ लोग ऐसी एनर्जी में है जहाँ से वो निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, है ना। मैनिफेस्ट इतना सब कुछ करके रखा हुआ है, बहुत कुछ इतना मैनिफेस्ट किया हुआ है कि आने वाली 7 पीढ़ी भी अगर उसको बैठकर इंजॉय करे तो भी ख़त्म ना हो, इतना आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है। ठीक है, पैसे रुपयों को, प्रॉपर्टी, पैसा, धन धान्य जो भी है, इन सारी चीज़ों को आपने इतना मैनिफेस्ट किया हुआ है कि आपके आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी आराम से बैठकर खा सकती है। लेकिन देखिएगा इन सारी चीज़ों के लिए आपको इस एनर्जी में डाल दिया गया। ठीक है, क्योंकि हरे राम, आपको इन सारी एनर्जी में डाल दिया गया, आपकी कड़ी परीक्षा ली गई है, आपके साथ में इतने सारे इंसिडेंट हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन इसका जो बेनिफिट है गाइस, ये आपके आने वाली 7 पीढ़ियों को, आपके आने वाले जनरेशन को और आने वाले समाज को बहुत अच्छे से इसका जो बेनिफिट है ये मिलने वाला है। क्योंकि आप जो है गाइस एक क्रिएटर है। ओके, आप क्रिएटर है। आपका जो जन्म हुआ है ये आपके स्वयं के लिए नहीं हुआ है। ठीक है, आपका जो जन्म हुआ है ये दूसरों के लिए हुआ है, समाज के लिए हुआ है, आपके परिवार के परिवर्तन के लिए हुआ है। तो एक ऐसा सदस्य 7 पीढ़ियों में एक ऐसा सदस्य जन्म लेता ही है जिसे ये सब कुछ जो तकलीफ़ें जो होती है ना वो उठानी पड़ती है। जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, जीरो से सब कुछ अपने बदौलत पर, अपने मेहनत पे, अपने नाम से बनाना पड़ता है सब कुछ अपने से। तो मीन्स आप एक प्रकार के क्रिएटर हो। ठीक है, आपको ईश्वर ने क्रिएटर बनाकर भेजा हुआ है। आप इस धरती पर ऐसा कुछ क्रिएट करने के लिए आए हैं जिसके माध्यम से आपके नाम का डंका बजेगा, आपके नाम से इतिहास रचा जाएगा, आपके नाम से बुक्स लिखी जाएगी। ठीक है, इतना सब कुछ आपके माध्यम से किया जाएगा। इसीलिए गाइस आपने बहुत तकलीफ़ों का सामना किया है। मैं देख पा रही हूँ कि आपने इतनी सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लिया है कि जो मैनिफेस्ट आपने किया है गाइस वो शायद ही कोई पर्सन नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा मैनिफेस्टेशन आप लोगों का रहा है और वो जो फ्रूटफुल जो रिजल्ट है, मैनिफेस्टेशन के जो रिजल्ट है वो आपको मिलने वाले हैं 100%। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में मुझे आपके ऊपर मैं देख पा रही हूँ कि गुरु की कृपा, भोलेनाथ की कृपा, माँ आदिशक्ति की कृपा आपके ऊपर हो रही है और आप इस चक्र जाल से बाहर निकल रहे हैं और आगे आप ग्रोथ की ओर आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ तो आपके जीवन के कुछ परिवर्तन को दिखा रहा है। आप ईश्वर की तरफ जा रहे हैं, कोई पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है, किसी से आपकी मुलाकात हो रही है, या फिर अगर इस स्पिरिचुअल प्लेस पर ही अगर आप जाते हैं तो कुछ लोगों के लिए ये भी इंसिडेंट हो सकता है कि इस स्पिरिचुअल प्लेस पर ही किसी पर्सन की आपसे मुलाकात हो और ईश्वर वहीं पर आप दोनों को मिलाए। यही माँ आदिशक्ति की कृपा और गुरु की कृपा आपके ऊपर बरसती हुई भी मुझे नज़र आ रही है। तो कुछ लोगों के लिए तो वहीं पर इस पार्टनर की मुलाकात हो सकती है, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड से मुझे बता रहा है कि जो अप्रैल का जो मंथ होगा आप लोगों के लिए, मैरिज के लिए, आप लोगों के एक होने का जो समय है वो मुझे अप्रैल का मंथ स्ट्रॉन्ग मुझे बता रहा है गाइस। ओके, तो आप दोनों की जो एनर्जी है अप्रैल मंथ में कलेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे को आप मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे से आप कमिटमेंट लेते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर आपकी शादी, मैरिज, ये सारी चीज़ें कंप्लीट भी होते हुए नज़र आ रही है। ओके, तो शादी से रिलेटेड ये नेक्स्ट 15 डेज जो मुलाकात के है गाइस। ओके, ओनली मुलाकात के, मैरिज के लिए तो अप्रैल का मंथ मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो मार्च के जो नेक्स्ट 15 डेज है आपके जीवन के बदलाव के लिए है, जो कि अभी तक आप स्टक एनर्जी को फेस कर पा रहे थे। ओके, और कुछ नई जगह पर शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं
या फिर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, वो भी न्यू एनर्जी में शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। जो भी आइसोलेशन की जो एनर्जी थी या जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, ओवर थिंकिंग कर रहे थे कि लॉन्ग टाइम से कुछ कार्य नहीं बन पा रहे, कोई हो सकता है कुछ स्पेसिफिक किसी पार्टनर के बारे में ही ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत सोच रहे हैं कि कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है, जल्द से जल्द नहीं मिल रहा है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन, बहुत सारी ऐसी एनर्जी हो सकती है विचारों के माध्यम से ही सही, लेकिन मुझे ओवर थिंकिंग भी होते हुए नजर आ रही है। ओके, तो ऐसी एनर्जी से आप एक न्यू शिफ्ट कर रहे हैं, न्यू एनर्जी में आप लोग शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे फील हो पा रहा है। ठीक है, तो अप्रैल का जो मंथ है होगा गाइज, ये बहुत ही मतलब एनर्जेटिक होगा मैरिज से रिलेटेड। अगर आप कोई घर मकान अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, घर मकान लेना चाहते हैं, तो ये इच्छा भी आपकी अप्रैल मंथ में पूरी होने वाली है। ओके, तो बहुत ही अच्छे जो बदलाव है आपको नेक्स्ट 15 डेज में नज़र आने वाले हैं। जिन आपकी जो एनर्जी है वो न्यू एनर्जी में शिफ्ट होने वाली है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ईश्वर, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि गाइस देखिए, अब ईश्वर ना आपको किंग बनाने जा रहे, एक राजा बनाने जा रहे, एक रानी बनाने जा रहे। सारी जो चीजें हैं, ये जो नकारात्मकता है, जो पास्ट के कुछ कर्मास थे जो पेंडिंग थे, पास्ट की कुछ ऐसी सिचुएशन थी, जो एनर्जी थी, जो आपको एक प्रारब्ध के रूप में शायद आप अपने डेस्टिनी में लेकर आए थे, तो ये जो पास्ट की जो एनर्जी है, ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो रही है। ओके, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो रही है। द हेरोफेंट की एनर्जी ये बता रही है कि बस अब आपके लाइफ के ऊपर अब सिर्फ ईश्वर का कार्य चलेगा। और ईश्वर देखिए आप लोगों के लाइफ में इतने अच्छे अच्छे इंसिडेंट करवाने वाले हैं, जिसके माध्यम से किंग ऑफ वॉन्ड्स आपका जो जीवन होगा, एक राजशाही जीवन होगा, एक अच्छा जीवन होगा। आप दुनिया को रूल करोगे। ओके, दुनिया के ऊपर आप लीडरशिप, मतलब लीडरशिप क्वालिटी दिखाओगे आप। ओके, अपनी ताकत को दिखाओगे, अपने नॉलेज को दिखाओगे, और आपके माध्यम से ऐसा नज़र आ रहा है कि लोग आपसे एडवाइस लेंगे। ओके, तो ऐसे पावर में, ऐसी सत्ता में आप बैठने वाले हैं, ऐसे बड़ी पोजीशन पर आप लोग जाने वाले हैं, जिसके माध्यम से आपकी जय जयकार होगी, आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा, बुक्स में आपका नाम लिखा जाएगा। या फिर देखिए, कुछ लोग तो मुझे राइटर भी नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग मुझे कुछ लोग जैसे राइटर होते हैं, कुछ लोग मतलब जो कविताएं भी लिखते हैं, जो रॉयल्टी अचीवर होते हैं गाइस। ओके, जो रॉयल्टी अचीवर होते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं, कुछ रॉयल्टी अचीवर भी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप कुछ बुक्स लिख रहे हैं, कुछ कविताएं लिख रहे हैं, और आपका नाम जो है गाइस, ये इतिहास के पन्नों पर लिखा जा रहा है, ऐसी ऊर्जा मुझे प्राप्त हो रही है। तो हर कोई अपने अपने एरिया में रॉयल्टी अचीवर हो सकता है, क्योंकि हर किसी का क्षेत्र अलग अलग है। अगर आप यूट्यूब चैनल पर है, तो आप वहाँ पर भी अपना इतिहास रच सकते हैं। ओके, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, या फिर आप कोई न्यूज़ चैनल पर भी है, तो ऐसे भी समय पर आप लोग अपना अपना इतिहास लिख सकते हैं। तो हर कोई आप अपने अपने एनर्जी के हिसाब से ले लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, जिन किसी को भी अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है, तो आप ले सकते हैं गाइज। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो हर कोई इंसान अपने अपने क्षेत्र में रॉयल्टी अचीवर बनेगा, हर कोई अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। और इन ईश्वर ने हम सभी को एक अलग अलग कार्य दिया हुआ है गाइज। ओके, सभी को एक जैसा कार्य नहीं दिया हुआ है, अलग अलग सबके कार्य है। तो आप अपने अपने कार्यों के हिसाब से आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, और आपके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा है। स्वयं ईश्वर परमपिता परमेश्वर आपके जीवन का रथ चला रहे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। होता है, जैसे कि अभी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी चंद्र ग्रहण हो चुका है गाइस, और चंद्र ग्रहण में जो हमारी जो एनर्जी होती है ना, वो थोड़ा हमारे जीवन के ऊपर इफेक्ट डालती है। चाहे हम कितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, चाहे हम कितना भी मतलब स्ट्रॉन्ग अपने आप को महसूस करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल आ ही जाते हैं। कहीं ना कहीं वो एनर्जी हमें मतलब जकड़ ही लेती है। ओके, तो चंद्र ग्रहण होने की वजह से हो सकता है कि मुझे कुछ लोग अभी राइट नाउ ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा सोच रहे हैं, लाइफ पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं,
जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके बारे में जल्दबाजी कर रहे हैं, तो ये सारी एनर्जी मुझे पिक हो पा रही है। लेकिन आपको ये सोचना है, उसको रिजॉल्व कर देना है। जो अभी रिसेंटली जो भी माइंड में थॉट आ रहे हैं उसको रिजॉल्व कर देना है, जल्द से जल्द उसको रिजॉल्व कर देना है। ओके, ज़्यादा समय उस एनर्जी में आपको नहीं रहना है, क्योंकि आप जानते हैं, है ना, आप जानते हैं कि ये जो इफेक्ट जो हो रहा है वो किस एनर्जी का हो रहा है। इसलिए हमें ऐसे एनर्जी को ज़्यादा अपने पास पकड़ के नहीं रखना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, जल्द से जल्द हमें रिमूव कर लेना चाहिए, किसी दूसरी एनर्जी में हमें चले जाना चाहिए। ओके, ऐसे समय पर हमें गार्डन में बैठ जाना चाहिए, पेड़ पौधों के साथ में हमें उसको पानी डालना चाहिए, तो हम उस एनर्जी को फिर रिसीव करते हैं। ठीक है, और वहाँ से ही हमारी हीलिंग होती है गाइज। तो पेड़ पौधों में पानी डाले, गार्डन में जाके बैठे, जिनके यहाँ पर झूला हो झूला झूले, कुछ इंजॉयमेंट की एनर्जी में जाए, तो जो निगेटिव जो एनर्जी होती है, जो ओवर थिंकिंग होती है वो रिजॉल्व हो जाती है। ओके, तो जितना आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे उतना ही आपको टेंशन नहीं आएगा। ओके, टेंशन से दूर रहिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो कुछ लोगों की मुझे शिफ्टिंग भी नज़र आ रही है। नेक्स्ट 15 डेज बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास होने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर की कृपा आप लोगों के ऊपर नज़र आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि पैसे रुपयों से, धन धान्य से माँ लक्ष्मी आपके जीवन को आबाद कर देगी और राजा और रानी की तरह जीवन आप लोगों का बनने वाला है। बिल्कुल अपने ऊपर विश्वास कीजिए, ईश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए, और जो आप करने के लिए जा रहे हैं उसके ऊपर भी विश्वास कीजिए, क्योंकि जो आपने मैनिफेस्टेशन किया हुआ है वो आपका मैनिफेस्टेशन अब कंप्लीट होने जा रहा है। द डेविल की एनर्जी ये बता रहा है, द डेविल की एनर्जी ये बता रहा है कि इस निगेटिव ऊर्जा से, इस चक्रजाल से, इस डेविल की एनर्जी जो होती है, जैसे ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें होती है, हो सकता है कि अभी आप चंद्र ग्रहण में भी कुछ ऐसा फील कर पा रहे थे, थोड़ा मैजिक एनर्जी या फिर कुछ ऐसी कुछ ऊर्जा थोड़ा ठीक ठाक नहीं लग रही थी। ओके, तो इस एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हैं अभी। ओके, तो 100% आप इस चक्रजाल से बाहर निकल रहे हैं, और आपके जो फाइनेंस है गाइज, फाइनेंस बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। आप देखेंगे कि सडनली आप लोगों का धन धान्य से जीवन भर चुका है, एक राजा की तरह, एक रानी की तरह आपका जीवन हो चुका है, मैरिज लाइफ सक्सेसफुल हो चुकी है, करियर लाइफ भी सक्सेसफुल हो चुकी है, और साथ में ईश्वर की भी कृपा आप लोगों के ऊपर बरस रही है। मीन्स आपका जो जीवन है ये धन्य हो चुका है। इस प्रकार से आप फील करने वाले हैं, और आप अपने जीवन में अब आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप जिस ऊर्जा में हैं वहाँ से आप अपनी ऊर्जा को रिजॉल्व कीजिए और न्यू ऊर्जा में परिवर्तन कीजिएगा गाइज। ओके, तो न्यू ऊर्जा तो 100% आपके भीतर परिवर्तन कर रही है। ईश्वर की कृपा असीम है। बिल्कुल जहाँ पर जाना चाहते हैं, जो कदम उठाना चाहते हैं, 100% आप उठाइए, आगे बढ़िए, आपके लिए सारे दरवाजे, सारे रास्ते खुल चुके हैं। ओके, तो यहीं पर रीडिंग को समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट रीडिंग के साथ में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट कर गई है, तो प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं गाइज। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।